हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि एक इक्वेशन को हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं कि ये इक्वेशन को हम कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव हम ज़्यादा बना सकते हैं तो वो ऐसे बना सकते हैं। पहले इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो ये कि सबस्टेंसेस जो है जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं, वो सबस्टेंसेस की हमें फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी। ज़रूरी है ये ज़्यादा मतलब इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि सबस्टेंसेस किस स्टेट में है। स्टेट में मतलब कि सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। तो इसका मतलब ये है फिजिकल स्टेट से। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन यानी कि इक्वेशन रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में हो रही है कि कैटलिस्ट में हो रही है। यानी कि इस हीट और कैटलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन का मतलब क्या है। यानी कि अगर ये हीट ना हो, अगर ये कैटलिस्ट ना हो तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो यहाँ पर ये मसला है कि अगर हीट हम किसी इक्वेशन में लिखते हैं, ऊपर आपने देखा होगा एरो के ऊपर वो कंडीशन होती है, या कोई कैटलिस्टिक के एम एन ओ फोर होती है कोई फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट का नाम। तो अगर वो कैटलिस्ट ना हो तो वो रिएक्शन या तो नहीं हो सकती है या उसको बहुत टाइम लगेगा होने में। ऐसे ही हीट भी क्या करती है, एक्चुअली ये रेट्स बढ़ाती है, रेट ऑफ इक्वेशन बढ़ाता है, ये हेल्प करता है। रेट ऑफ इक्वेशन जो है बढ़ाती है इक्वेशन की। तो इससे इक्वेशन जल्दी होती है, मतलब रिएक्शन जल्दी होती है। रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ाता है कौन, ये जो कंडीशंस होती है जैसे कि हीट कैटलिस्ट। तो ये जो दो चीज़ें हैं, फिजिकल स्टेट और जो दूसरी चीज़ है वो है कंडीशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है यहाँ पर कार्बन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नया स्टूडेंट हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको, या मुझे नहीं पता है कि केमिकल इक्वेशन में क्या एक्चुअली में इसमें क्या क्या है, तो मैं देख रहा हूँ ये केमिकल इक्वेशन। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कार्बन क्या है, ये सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, या एटमॉस्फेयर में कार्बन जो कि कोल में प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो धुआं निकलता है वहाँ से, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है, वो भी गैसियस स्टेट में है। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फिजिकल स्टेटस है, सबस्टेंसेस के फिजिकल स्टेट्स है। ये फिजिकल स्टेट है, स्टेट्स है सबस्टेंसेस के, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो एरो के ऊपर यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पर एरो पर भी हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरप्रेट कर रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कार्बन जो है, यहाँ पर दो सबस्टेंसेस यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहे हैं, बनाते हैं एक ही सबस्टेंसेस। ठीक है ना, बनाता है एक सबस्टेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो वो एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, हम इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो ऑक्सीजन एक ही है, तो दो हो गए ऑक्सीजन। इसकी वजह से हाइड्रोजन भी टू टू और फोर हो गए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हम टू लिखेंगे, तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस तो मैंने सिखाया आपको कि कैसे करते हैं इक्वेशन को बैलेंस, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आ जानी चाहिए आपको, क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है। तो इसको हम कैसे लिखें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और वाटर जो है ये लिक्विड है, आपको पता है।
तो हमने क्या लिख दिया, फिजिकल स्टेट्स, हमने फिर से फिजिकल स्टेट्स लिख दिए। तो और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए, ये रिएक्शन भी वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सबस्टेंस मिलके वाटर बनाते हैं, एक ही सबस्टेंस। तो और एक इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है, आपने देखा होगा मैग्नीशियम ईद के दिन हम जो या दिवाली के दिन जो हम जलाते हैं मैग्नीशियम, वो रिबन होता है, वो शाइनी सरफेस जिसका होता है, तो वो हम जलाते हैं, वो सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में तो बर्निंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक गैस है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये एक सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि टोवाइस ऑक्सीजन भी 2 हो गए, इसकी वजह से मैग्नीशियम भी 2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 लिख देंगे। तो ये एक और सिंपल एग्जांपल, इससे हमें पता चलता है सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है, तो ये इजी है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अब हम लेंगे वो एग्जांपल जिसमें कंडीशंस भी आती है, जैसे कि CaCO3 gives CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसको कहते हैं वो सॉलिड होता है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस होता है, ठीक है, ये गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस। तो हमने लिख दी क्या, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, तो अब हम लिखेंगे इसके कंडीशंस। तो हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में हो रही है ये, और इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक सबस्टेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस में, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं हम। तो ये हमें अलग पढ़नी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक सबस्टेंस दो सबस्टेंसेस में ब्रेक होता है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं हम। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पर ये कंडीशन है, तो हीट क्या है, कंडीशन। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हम लिखते हैं यहाँ पर, वो फिजिकल स्टेट है सबस्टेंस के, वो अभी जब रिएक्शन हो रही है किस स्टेट में वो प्रेजेंट है, ये हमें लिखना है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल, जैसे कि वाटर जो है, वाटर देता है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब जो ये वाटर है, आपको पता है इस वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि वाटर को बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर ये डिकम्पोज यानी कि ब्रेक हो रहे हैं सबस्टेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं, ये भी एक डिकम्पोजिशन ही है, तो वाटर आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन आपको पता है गैस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस फॉर्म में। तो बैलेंस भी आप कर सकते हो इस इक्वेशन को, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 डालता हूँ तो हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पर 2 डालता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4, तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। तो ये और एक इक्वेशन थी। तो हमने ये एग्जांपल सारी देखी, जिससे आपको ये समझ आ गया कि इक्वेशन को अगर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, हमें अगर इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये कि फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, सबस्टेंसेस, इन तीनों में कौन से। तो फिजिकल स्टेट सबस्टेंसेस के इंपॉर्टेंट है, ये लिखने हैं। तो दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि कंडीशंस क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है, और एक कंडीशन क्या होता है एक्चुअली में, कंडीशन
कंडीशंस एरो में, कंडीशंस हम ज़्यादातर लिखते हैं एरो के नीचे या एरो के ऊपर, जैसे कि अभी मैंने लिख दिया हीट, ठीक है ना, ठीक है ना, एरो के ऊपर या एरो के नीचे हम लिखते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स तो आपको पता है सबस्टेंस के राइट साइड में हम लिखते हैं, फिजिकल स्टेट हम सबस्टेंसेस के राइट, अगर ये सबस्टेंसेस है यहाँ पर हम लिखते हैं राइट साइड में फिजिकल स्टेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबस्टेंस अगर सॉलिड है तो एस, अगर यही सबस्टेंस अब लिक्विड है तो एल, अगर यही सबस्टेंस अब गैस है तो जी, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम। तो यही यहाँ पर भी लिखा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। गैसेस स्टेट के लिए यहाँ पे जी है, लिक्विड स्टेट के लिए यहाँ पे एल है, सॉलिड स्टेट के लिए यहाँ पे एस है, एक्वस सोल्यूशन के लिए यहाँ पर ए क्यू है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन के लिए यहाँ पर ए क्यू है। राइटिंग द कंडीशन, तो कंडीशन अगर हमें राइट करनी है, राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो कंडीशन होती है वो हमेशा अबो या बिलो द एरो ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।